वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो कि 2026 में चल रहा है, उसके पैटर्न के आधार पे हमारा यह सेट तैयार किया गया है। दोस्तों, इस सेट से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 148। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 200% पूछे जाने की संभावना है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। और हमारे द्वारा जो व्याख्या लाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए हमारे द्वारा बोला जा रहा है कि आपके एग्जाम में इस सेट से 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो दोस्तों, इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सार्वजनिक धन का संरक्षण कहा जाता है, वह केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करता है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किनका था? तो दोस्तों, यह नारा जो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इससे रिलेटेड फैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे। उन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र भी शुरू किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। जो भी घटना होती है प्रकाश के परिकर्णन के कारण वह कलर में परिवर्तन होता है तो दिखाई देता है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कण नीले रंग को सबसे ज़्यादा फैलाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? दोस्तों, ये भी 200% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो दोस्तों, यह मानव गुर्दे की इकाई की बात कही जा रही है तो यह नेफ्रॉन है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे, प्रत्येक गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को छानने का काम करते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कांड्रा बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? तो कांड्रा बंदरगाह का नया नाम रखा गया है दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह। दोस्तों, जो नाम चेंजेज हुए हैं उससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को भी आप अच्छे से देख लेंगे। यह गुजरात में स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह का नया नाम है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 किस राज्य से शुरू हुआ था? दोस्तों, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और लगभग 2 से 3 शिफ्ट के बाद यह क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह जो से संबंधित प्रश्न जितने भी बनते हैं वे आप एक बार जरूर देख कर जाएंगे। तो यह संबंधित है दोस्तों बिहार से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। यह तिनकठिया प्रणाली नील की खेती के खिलाफ था। आप दोस्तों, आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे कि इन्हें बिहार आने का निमंत्रण किन्होंने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का एक प्रकार क्या है? तो रक्त का एक प्रकार जो है वह है संयोजी ऊतक का उदाहरण है रक्त। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्त शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने और पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? दोस्तों, ये वेरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है वह 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ये रिट हैं बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये पांचों रिट हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो सोना जो है दोस्तों वह इक्वा रिजिया में घुल जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% पूछा जाएगा और ये रेशियो आपको याद रखना है दोस्तों, यह रेशियो जो है आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। इक्वा रिजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 1:3 के अनुपात में होता है। इसे आपको याद करने का ट्रिक है HNO3, तो 3 जो है लास्ट में आ जाएगा। पहला जो पूछा गया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमेशा 1 होता है और नाइट्रिक अम्ल जो है हमेशा 3 होता है। यह अनुपात आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी, ये भी आपको याद रखना है डेट के साथ। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह होते हैं। तो दोस्तों इसमें कुल 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड फैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे हेनरी मोसले ने बनाया था और यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों नृत्य से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वे आप देख लेंगे। हमारे द्वारा नृत्य पे एक वीडियो बनाया गया है जो कि हमारे द्वारा आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। हमारा ये भारतनाट्यम की बात कही गई है तो यह तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसे ससीर अट्टम भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है क्योंकि भारतनाट्यम के जगह पे ससीर अट्टम भी देकर पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो वह था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इंसुलिन की खोज किया गया था बेंटिंग के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का व्याख्या आप देखेंगे उन्होंने चार्ल्स वेस्ट के साथ मिलकर इसकी खोज की थी। इंसुलिन मधुमेह के इलाज में महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि केरल मसाले विशेषकर काली मिर्च और इलायची के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 352 का जो संबंध है दोस्तों यह संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। भारत में अब तक 3 बार लगाया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। और ये तीनों बार कब कब लगाए गए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र
क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों, वह होता है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि NaSCO3 बेकिंग सोडा को कहा जाता है और NaOH कास्टिक सोडा को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल, बिल में कौन घुसता है? तो नाग लोग घुसता है, नागालैंड। तो इस ट्रिक से भी इसे आप याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। दोस्तों हमारे द्वारा जो ट्रिक दिया जा रहा है वह आपको ट्रिक से याद करने का माध्यम दिया जा रहा है, ना कि किसी विशेष का उपहास उड़ाने के लिए दिया जा रहा है। तो आप इसे ट्रिक ही समझेंगे, ना कि कोई उपवास उड़ाने का ये जरिया। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी किस राज्य की थी? तो दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी यह थी उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की महिला थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, वे 1963 में मुख्यमंत्री बनी थी। तो दोस्तों यह सेट यहीं पे हमारा समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 20 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे 2 से 3 मार्क्स तक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्याख्या सहित आप जरूर से जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।